Here we have a question of JEE Advanced 2016. In this question, situation is an infinite line charge of uniform electric charge density lambda. Electric charge density lambda lies along the axis electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r. At time t equal to 0, the space in the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon and electrical conductivity sigma. The electrical conductivity in the material follows Ohm's law. Which one of the following best describes the subsequent variation of magnitude of current density J as a function of time at any point in the material? तो बेसिकली हमको पता ये करना है कि ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर दिया हुआ है और ये इनफाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर भी है जिसकी रेडियस कितनी है आर के बराबर, और इसमें लाइन चार्ज डेंसिटी हमको मालूम है। लाइन चार्ज डेंसिटी इसमें है, लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा के इक्वल, ठीक है। लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमको कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी as a function of time at some point inside the spherical cylindrical shell। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, J के बराबर है। तो क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है हमको कि इट सेटिस्फाइज ओम्स लॉ। तो अगर ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा ई, राइट, क्योंकि ये ओम्स लॉ का ही एक फॉर्म होता है। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंस्टेंट पर मैंने मान लिया पॉइंट P पर है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ जो करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी जिस का जो फार्मूला है इसमें वेरिएबल कौन कौन से, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है लैम्डा। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर वेरी कर रही है, तो पॉइंट तो फिक्स कर दिया है, ये पॉइंट पी तो फिक्स हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर डिपेंड किस पे करेगी, वो वायर की जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उस पर। वायर की लाइन चार्ज डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम लोगों को यही नहीं समझ में आया है, इस जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में डाउट आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि एक्स रेडियस का एक इमेजिनरी सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। एक्स रेडियस का हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया और उस इमेजिनरी सिलेंडर का रेडियस है एक्स के बराबर और लेंथ हम मान लेते हैं L की इक्वल है। करंट विल फ्लो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम दिस इमेजिनरी सिलेंडर। एक्चुअली में रेडियली आउटवर्ड तो वो पूरे सिलेंडर में ही फ्लो हो रहा है, देयरफॉर इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर ऑल्सो करंट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड। अगर करंट रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब ये है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज का फ्लो कैसा हो रहा है, चार्ज का फ्लो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है यहाँ पर। और अगर ये चार्ज का फ्लो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है तो ये चार्ज आ कहाँ से रहा है, ये चार्ज आ रहा है इस वायर पर जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, यहाँ से चार्ज कम होता जा रहा है और धीरे धीरे वो रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। और वो चार्ज का जब फ्लो रेडियली आउटवर्ड होगा तो चार्ज की सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लाई कर रहा है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर। तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी चेंज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लाइन चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर लैम्डा। देयरफॉर द इक्वेशन नंबर 1 आई हैव रिटन हियर इज एट द टाइम व्हेन लाइन चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर इज लैम्डा। तो ये उस इंस्टेंट पर है जब लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा की इक्वल है, ये करंट डेंसिटी है इसकी, ठीक है। अब हमें इसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसका रिलेशन कैलकुलेट करना, रिलेशन निकालना है। तो वो रिलेशन अब हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं कि रिलेशन कैसे निकाला जाए। तो करंट को हम लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी J को लिखा जा सकता है करंट I अपॉन एरिया। अब x डिस्टेंस पर मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है। इस इमेजिनरी सिलेंडर
से ही पास होने वाला करंट मान लेते हैं हम आई के बराबर है। तो J इक्वल टू 1/A की वैल्यू लिखी जा सकती है, इसका जो एरिया आएगा ये होगा 2πx इंटू एल। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने बनाया है, इस इमेजिनरी सिलेंडर का वो एरिया जिससे करंट पास हो रहा है। याद रखें कि जो करंट डेंसिटी होती है उसमें एरिया कौन सा डिफाइंड करते हैं, एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स द एरिया विच इज अवेलेबल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट। सो हियर दैट एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट इज 2πx L। करंट को हम लिख सकते हैं dq/dt के बराबर। सो dq/dt इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये जो q चार्ज है ये आ कहाँ से रहा है, ये q चार्ज आ रहा है, फिर मैं उसी को रिपीट करूँगा, ये q चार्ज आ रहा है यहाँ से। यहाँ पर जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, ये लाइन चार्ज डेंसिटी कम होती है और ये चार्ज का फ्लो यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड होता है। तो जिस रेट से ये चार्ज डेंसिटी कम हो रही होगी, लैम्डा जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से ये चार्ज का फ्लो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। तो इस चार्ज को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चार्ज को हम लिख सकते हैं लैम्डा एल के बराबर। तो J इक्वल टू 1/2πxL dt ऑफ, और Q को हमने लिखा लैम्डा एल, जिसमें लैम्डा उस इंस्टेंट पर लाइन चार्ज डेंसिटी है जिस टाइम पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये होगा J इक्वल टू 1/2πxL, L को बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा d λ/dt। L से L कैंसिल कर दें और J की वैल्यू आ जाती है 1/2πx d λ/dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अब हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो J की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। J को मैं लिखता हूँ 1/2πx d λ/dt इक्वल्स टू सिग्मा इंटू लैम्डा अपॉन 2πε0 x। हाँ, एक मिस्टेक मेरे से हो गई यहाँ पर। जो चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ के वायर पर, दिस चार्ज इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, सो I इज इक्वल टू minus dq/dt here. So current will be taken as minus dq/dt because q is decreasing with time, right? अब यहाँ से हमको रिलेशन मिलता है d lambda upon dt इक्वल्स टू 2πx, और ये 2πx तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचता है d lambda upon dt सिग्मा lambda upon एप्सिलॉन, राइट, इतना ही बचा। तो d लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू dt। अब हमको लिखने की आदत हो जाती है हर जगह एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मैंने हर जगह एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया, जबकि हमको लेना चाहिए था एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन, और कहाँ चेंज करना पड़ेगा, यस, एक इस जगह पर है एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं एप्सिलॉन कर देता हूँ क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी इन द क्वेश्चन गिवन इज एप्सिलॉन। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं रिलेशन को। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया टाइम t इक्वल टू 0 पर। टाइम t इक्वल टू 0 पर लाइन चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं लैम्डा नॉट के बराबर है, और टाइम t पर लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो इसको अगर हम अच्छा, एक नेगेटिव साइन और था इसमें एक, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा ln लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, लिमिट रखने के बाद इक्वल्स टू माइनस सिग्मा t अपॉन एप्सिलॉन, और ये होगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट e टू द पावर माइनस सिग्मा t अपॉन एप्सिलॉन। सो नाउ दिस इज द लाइन चार्ज डेंसिटी विच इज चेंजिंग विथ टाइम, एंड नाउ वी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से लैम्डा की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से ये लैम्डा की जो वैल्यू है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमने उस इंस्टेंट पर लिखी थी जिस इंस्टेंट पर वायर की लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाती है। एंड अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं,
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जहाँ पर इसमें डाउट होता है वो यही है कि लैम्डा में क्यों चेंज हो रहा है। तो लैम्डा इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जब करंट फ्लो होगा रेडियली आउटवर्ड तो चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज किसकी कॉस्ट पे आएगा? चार्ज आएगा इनफाइनाइट लेंथ के वायर से, इसलिए उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और इसको मैं अब लिख देता हूँ यहाँ, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की लैम्डा कितनी होगा सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स, एंड लैम्डा की वैल्यू होगी लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा इनटू टी अपॉन एप्सिलॉन, राइट, इतना हो जाएगा। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें कांस्टेंट है? हम जो कांस्टेंट ले सकते हैं, ये सारा का सारा जितना भी है इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट, और ये हो जाएगा J इक्वल टू J नॉट ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन। सो नाउ करंट डेंसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, और इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आप अब सभी लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम, और ये करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें अगर हम t इक्वल टू 0 रखते हैं तो करंट डेंसिटी J नॉट के बराबर है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके।